एक मिनट भाई, तो चलो आगे उस प्रोग्राम प्रोग्राम करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले जी अमर। के दोष न देखे, अपने दोष विचारे नंदारे। हे सृष्टि के चेता परम पिता परमात्मा, इस कर्म शास्त्र श्रेष्ठ कर्म परोपकार कृत्य आवरणीय जयति कब किया है। हे परम पावन प्रभु, इस संसार में यहाँ भी हम दृष्टि डालते हैं, हमें आकृष्ट का विराजमान दिखाई पड़ती है। समरसता मंच कठुआ द्वारा एक आर्य समाज कठुआ में प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें हमने सावित्रीबाई फुले जी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारिका हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे समाज में, हमारे देश में जो स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम विद्यालय जिन्होंने खोला था, वही हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी हैं। उन्होंने हम सभी स्त्रियों को, हम सभी महिलाओं को हमारे अधिकारों से उनके बारे में हमें बताया। और आज हमारे देश में हम देखें तो किसी भी फील्ड में हमारी महिलाएं पीछे नहीं है। तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो सावित्रीबाई फुले जी का ही है। तो ऐसी समाज सुधारिका के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। और साथ ही में आज जितने भी यहाँ पर हमारे साथ लोग थे जो यहाँ पर जुड़े और हवन किया, साथ में हमने सावित्रीबाई जी को पुष्पांजलि की, तो उन सभी का मैं धन्यवाद भी करती हूँ। आज आर्य समाज कठुआ में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस मनाया गया, जो कि 3 जनवरी को आता है और पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है। ये हमारे देश की प्रथम महिला है, शिक्षित महिला, जिन्होंने सबसे पहले हमारे इस भारत देश में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। और इनकी मुख्य शिक्षा इनके पति देव जी ने, श्री ज्योति राय फुले जी ने इनको दी। और समाज में महिलाओं को एक अच्छा स्थान पाने के लिए, जबकि उस समय में महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत ही मुश्किल विषय हुआ करता था, इन्होंने इनको आगे करके और शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद इन्होंने आगे चलकर भारत की महिलाओं को, ये एक दलित परिवार से थी और दलित परिवार, महिला का तो पढ़ना मुश्किल था ही, लेकिन दलित परिवार का जो व्यक्ति जो उठकर महिलाओं को आगे करे और स्कूल खोले, पढ़ाए, ये सबसे मुश्किल कार्य था, जो इन्होंने भारत में ये करके ये साबित कर दिया कि महिला कभी कमज़ोर नहीं होती है। और इन्हीं से शिक्षा लेकर आज जो महिलाएं, अब हमारे भारत में महिलाओं की गिनती पढ़ाई में ज़्यादा आ रही है, वो ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं। तो ऐसी ही जो सावित्रीबाई फुले जी महिला हैं, जो शिक्षित महिला हैं, इन्होंने जो शिक्षा बांटी है इस भारत देश में, तो उससे प्रेरणा लेकर ये महिलाएं जो है आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर जा रही हैं। और अब महिलाओं को बहुत ही आर्मी में भी
राजनीति में तो पद मिलते ही थे, लेकिन अब ये आर्मी में भी, बेल्ट फोर्सेस में भी ये सबसे आगे होकर ये काम कर रही हैं। तो हम अगर इनका जन्मदिन मनाते हैं तो इनका जन्मदिन मनाना नहीं है, हमने इनकी बातों से शिक्षा लेनी है, हमने इनकी हिस्ट्री पढ़नी है। सभी महिलाओं से मेरी ये विनती है कि ये दलित समाज की महिलाएं हैं, तो ये दलित समाज के जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं वह अपने बच्चों को जाकर ये आज कहानी सुनाएं, सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाएं कि वह एक कमज़ोर वर्ग के होने के बावजूद भी बड़ी दूर तक पहुँच सकती है। अगर शिक्षा ग्रहण की हो तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं। तो आप अपने घर में जाके अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं और जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोग्राम हो तो वहाँ पर उन बच्चों को लाएं और इस प्रकार की शिक्षा उनको देने का प्रयत्न करें। और ये आर्य समाज कठुआ जो है, हमारे प्रधान जी की मदद से और हमारे लेक्चरर साहब आए, उनकी बेटी आई है और इन्होंने आकर यहाँ पर आज ये दिन मनाया और हमें बहुत खुशी है कि हम आज ये दिन मना रहे हैं और गर्व महसूस करते हैं कि महिलाओं में ये प्रथम महिला जो शिक्षित महिला थे, हम इनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद। फुले जी का जन्मदिन जो है वो हम आर्य समाज के प्रियांगण के अंदर जहाँ मना रहे हैं। अभी हवन यज्ञ किया और हवन यज्ञ करके उनके जन्मदिन पर उनको औती डाली गई मंत्रों के उच्चारण से। तो मैं यही समाज को दिशा देना चाहता हूँ कि सबको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्रांतिकारी महिला जिसने प्रथम शिक्षा का बीड़ा जो उठाया और इस जो माताएं बहनें, जो हमारी बेटियां थी जिनको कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, और उन्होंने ये क्रांति लाई और आज जो हमारी बच्चियां हैं वो दूर तक जो है वो पढ़ी लिखी हैं और IAS किया, IPS किया और फौज के अंदर किया। इस देश की रक्षा के लिए वो आगे रहती हैं। तो यही उन्हीं का ऐसा एक फुलेबाई जी का जो दिन था वो आज हमारी समाज की ओर से यहाँ मना रहे हैं। तो मैं सब शहरवासियों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है ये 3 जनवरी 1831 को इनका जन्मदिन जो है वो पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मना रहे हैं। तो कठुआ के आर्य समाज के अंदर भी ये हमने आज का दिन जो है ये मनाया। तो मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि आज के दिन को 3 जनवरी को हमने नहीं भूलना चाहिए। और गुरु गोबिंद सिंह का भी आज ही उनका प्रकाश उत्सव है। तो मैं इस देशवासियों को, कठुआ वासियों को लख लख बधाई देता हूँ कि इस प्रकाश उत्सव पर भी सब लोग जो है वो उनको याद करें और उनको यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके चलाए हुए अच्छे काम के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं और इस देश की उन्नति जो है वो हम करते जाएं। धन्यवाद।